हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और चलिए हम इस गणित की सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिए थे, है ना। यहाँ जो वैदिक गणित था यहाँ तक हम ख़त्म कर लिए थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया अध्याय, गुणा भाग, है ना। अध्याय 3 गुणा भाग। तो चलिए बच्चों हम इसको शुरू करते हैं, है ना। और यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। और यहाँ हमको शुरू में ही कुछ सवाल दिए गए हैं। यहाँ से हम पढ़ते चलते हैं क्या कुछ कहा गया है हमको। पिछली कक्षा में तुमने गुणा भाग के सवाल किए थे, है ना। तो आपने कक्षा तीसरी में कुछ गुणा भाग के सवाल कर लिए थे, है ना। नीचे ऐसे ही कुछ सवाल दिए गए हैं, है ना। सवालों के उत्तर पास वाले बॉक्स में, यहाँ पे बॉक्स में उत्तर दिया गया है और यहाँ पे क्रम से सवाल दिए हैं, है ना। तो यहाँ के जो बॉक्स में उत्तर दिया गया है इसको क्या करना है, हम आगे पढ़ते हैं। सवालों को हल करते जाओ और उत्तर वाले खानों में रंग भरते जाओ। जब सारे उत्तर वाले खानों में रंग भर जाएगा तो तुम्हें मिलेगा एक चित्र। तो चलिए बच्चों हम हल करते जाते हैं और उत्तर को रंग लगाते जाएंगे, है ना। यहाँ हमारा सवाल है 46 गुणित 6। तो हमको 46 गुणा 6 करना है। गुणा का मतलब आप समझते होंगे, है ना। गुणा का मतलब होता है जैसे कि 46 गुणा 6 लिखा है तो हम 46 को 6 बार हम उसको जोड़ेंगे, है ना। बार बार जोड़ना का मतलब होता है गुणा। तो 46 गुणा 6 का मतलब होता है 46 को 6 बार जोड़ना, है ना। तो चलिए मैं इसके लिए एक रफ पेज में आपको गुणा करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको गुणा करके बता रहा हूँ बच्चों, 46 गुणा 6, है ना। शुरू से मैं ये बता रहा हूँ आपको। यदि हम 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो पूरा 46 बार पढ़ने में हमको दिक्कत होगी, है ना। क्योंकि 46 तक का पहाड़ा हमको याद नहीं रहता। तब हम क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा हम इकाई, इसमें का इकाई जो अंक है 6 बार पढ़ लेंगे, है ना। तो 6 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36 होगा, है ना। तो 36 हम यहाँ लिख देंगे, है ना। मैं आपको 2 विधि बताऊंगा, दोनों तरह से हल कर सकते हैं ना। तो ये पहला बता रहा हूँ, ठीक है। 6 छक्का 36 हो गया। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे जो 2 अंक मिला हमको, इकाई और दहाई, है ना। तो चूंकि हमने यहाँ पे इकाई वाले अंक का गुणा कर लिया तो यहाँ पे हम इकाई वाले स्थान को घेर देंगे, है ना। क्यों, ताकि हम यहाँ पे ना लिखें। इकाई वाले स्थान को हम घेर देंगे, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे और वहाँ उत्तर अब नहीं लिखेंगे। अब हम कहाँ से लिखना है, हमको दहाई, यहाँ से जो स्थान है ये दहाई वाले स्थान, वहाँ से लिखना शुरू करेंगे क्योंकि अब दहाई का गुणा करने वाले हैं, है ना। तो चलिए हम दहाई के साथ गुणा करके देखते हैं, ठीक है। ये क्रॉस रहते हैं और ये 6 का गुणा हम यहाँ की जो दहाई है 4 दहाई में, है ना। तो हम दहाई के साथ गुणा करके देखते हैं। तो 6 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, है ना। तो 6 चौक 24 आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम 24, है ना। 6 चौक 24। अब क्या करना है बच्चों, हमने जब दोनों संख्याओं, यहाँ के इकाई और दहाई दोनों के साथ गुणा हो गया तो हम इन दोनों के उत्तर को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा के जोड़ देंगे। तो देखिए 6 यहाँ से हम जोड़ेंगे तो 6 के नीचे में कुछ नहीं, क्रॉस का चिन्ह है तो ये 6 ही रहेगा, है ना। और उसके बाद यहाँ 3 को देखिए, दहाई वाले स्थान को, तो 3 है ऊपर में, नीचे 4 है, तो 4 और 3 7 होगा, है ना। और ये 2 का 2, तो कितना आया हमारा उत्तर, 276 आया। आप ऐसे भी कर सकते हैं ना। और यदि यहीं से आप सीधे इसको हासिल वाला भी गुणा कर सकते हैं। मैं एक बार उसको भी करके दिखा देता हूँ कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम 46 गुणे 6 को हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको इकाई के साथ गुणा करेंगे। तो 6 छक्का 36 आएगा। तो 36 जैसे कि हम जोड़ना में करते हैं, इकाई के जब जोड़ना करते हैं तो इकाई वाले स्थान में इकाई को लिखते हैं और दहाई को दहाई वाले स्थान में हासिल लेके चलते हैं, है ना। तो वैसा हम हासिल वाला भी इसमें कर सकते हैं। तो ये हो गया 6 छक्का 36 का 6। अब हासिल अपने पास कितना बचा, 3। ये 3 आ गया हासिल, है ना, दहाई वाले स्थान में। अब 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार दहाई वाले स्थान के साथ, है ना। तो 6 चौक 24 हो गया। और 24 और 3 हासिल और है हमारे पास, तो 24 और 3 कितना हो गया, 27 हो गया, है ना। ये आ गया 276। उत्तर बराबर आएगा दोनों में, है ना। दोनों तरीक़ों से आप ये हासिल वाला भी कर सकते हैं और मैंने बिना हासिल वाला करके दिखाया उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके सही है, दोनों में बराबर उत्तर आएगा। तो चलिए हमारा उत्तर 276 आया। हम उत्तर को लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ हम उत्तर को लिख देते हैं 276, है ना। उसी प्रकार से 13 गुणा 7 का, तो 13 का पहाड़ा हम
13 का पहाड़ा हम 7 बार आसानी से पढ़ सकते हैं। और 13 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे तो 13 में 7वें बार में क्या आएगा हमारे पास, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंचे 65, 13 छक्को 78, 13 सत्ते 91। कितना आया, 91 है ना, ये 91। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी गुणा के सवाल दिए हुए हैं 1 से लेकर 12 तक है ना, और इस 12 तक पूरे सवाल को हमको भरना है, आंसर लिखना है। इसमें सिर्फ गुणा के ही नहीं है, बीच बीच में आपको भाग के सवाल मिलेंगे, इसको हल करके क्या करना है, सामने इस जगह में भरना है ना। और भरने के बाद जो उत्तर आया यहाँ पे उत्तर बॉक्स में दिया है उसको रंगीन करना है। जैसे कि 276 आया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 276 आपको दिख रहा है ना, 276 को हम रंगीन कर देते हैं। चलिए ऐसे है ना, ये रंगीन हो गया है ना, 276 रंगीन बन गया। तो ऐसे ही सभी को आपको करना है और हम रंगीन करते जाएंगे। चलिए मैं यहाँ इसका इन सभी का जवाब मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने सभी का उत्तर लिख दिया है ना, यहाँ से देखते जाएं। सवाल नंबर 1 को देखें, उत्तर मैंने 276 लिख दिया है। दूसरे नंबर का सवाल का 91 लिख दिया, तीसरे का सबका मैंने उत्तर लिख रखा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम देखेंगे कि 276 पहला उत्तर, तो 276 को हम रंगीन कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो हम रंगीन कर देते हैं 276 को, ये रहा हमारा रंगीन बॉक्स, ठीक है बच्चों। अब उसके नीचे क्या है देखिए, उसके नीचे 91, तो इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे है देखिए है ना, तो यहाँ पे 91 है, हम उसको रंग देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम 91 को कलर कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ये हो गया 91 का, हो गया ना। अब ऐसे ही हमारा तीसरा उत्तर क्या मिला है, यहाँ पे देखिए 33 है ना, तो 33 के लिए हम 33 को खोजेंगे और कलर करेंगे, यहाँ पे है देखिए है ना, तो यहाँ पे हम 33 को रंगीन कर देते हैं, ये हो गया 33 वाला डिब्बा रंगीन है ना। इसके बाद क्या है, नीचे में देखते जाएं, यहाँ पे देखिए आप, ये वाला 66 है ना, 66 है यहाँ पे, तो 66 को हम रंग देते हैं, ठीक है। तो 66 कहाँ है इसमें, यहाँ पे देखिए है ना, ये 66 को मैंने रंग दिया, ठीक बच्चों, ये 66 को हमने रंग दिया, ठीक है। अब इसी तरह से 111 को देखिए, 66 के नीचे क्या है, यहाँ पे देखिए 111 है ना, तो हम 111 को रंग देते हैं, 111 यहाँ ऊपर में है ना, ये हो गया 111। इसके बाद 111 के नीचे क्या है, 30 है, तो 30 को भी रंग देते हैं, 30 यहाँ पे है ना, ये हमने 30 को भी रंग दिया। अब किसको रंगे, 32, ये 32 हमने 32 को भी रंगा। 32 के नीचे क्या है, 760, तो चलिए हमने 760 को भी रंगा, 160 को रंगा। 760 के बाद नीचे क्या है, 75, ये लो हम 75 को भी रंग लिए है ना। अब देखो 75 के बाद क्या है, 60, ये है 60 है ना, 60 को भी रंग दिए। 60 के नीचे 182 है, तो 60 के नीचे हमने 182, यहाँ है नीचे में 182 है ना, 182 को रंग दिया। इसके नीचे है 108, तो हम 108 को रंग देते हैं यहाँ पे है ना। यहाँ देखिए बच्चों, कुछ सवालों के जवाब अभी बाकी है ना, और इनके जो सवाल हैं वो नीचे में है और यहाँ पे उत्तर दे दिया गया है। तो चलिए हम इन उत्तर वाले बॉक्स को पहले रंग लेते हैं है ना, फिर हमको क्या चित्र मिलेगा उसको देख लेते हैं पहले है ना। ये देखिए बच्चों है ना, मैंने पूरे इसको रंग दिया है पूरे बॉक्स को। अब आप देख कर बताएं मुझे कि यहाँ पे जो बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे इसमें क्या चित्र आपको दिख रहा है ना। जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे जो बना हुआ चित्र आपको क्या दिख रहा है ना। तो मुझे यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है वो है हाथी है ना, हाथी हमको चित्र मिला। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम नीचे के सवालों को देख लेते हैं बच्चों कि नीचे जो सवाल दिए हैं जिनका उत्तर हमने लिखा है वो क्या क्या सवाल हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 13वें नंबर के सवाल है ना, यहाँ एक डिब्बे में 7 गेंदें रखी जा सकती है, बताओ 63 गेंदों को रखने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे देखिए एक डब्बा है जिसमें 7 गेंदें रखी जा सकती है ना, ये एक डब्बा है मान के चलिए, और इसके अंदर 7 गेंदें रखी जा सकती है। तो हमारे पास 63 गेंदें हैं। अब इन 63 गेंदों को रखने के लिए हम कितने डब्बे की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम जानने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये पहले समझने के लिए हमको प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझना पड़ेगा है ना, कि हमको इसमें गुणा की संक्रिया करना है या भाग की या
जोड़ना है या घटाना है ना। तो हम प्रश्न को जैसे पढ़े तो 63 गेंदों को हमको क्या करना है, डिब्बों में रखना है। अब कितने डिब्बे में रखे जाएंगे तो कैसे करेंगे हम, 63 में से 7-7 कम करके आपको दिखा रहा हूँ, 7-7 गेंदे मैं डालते जा रहा हूँ। ठीक है, यह है हमारे पास 63। ठीक है बच्चों, इसमें से मैंने 7 गेंदे एक डिब्बे में डाल दिया तो हमारे पास क्या बचा, 63 में से 7 निकाल दिए तो हमारे पास बच गया 56। अब 56 में से हम फिर 7 गेंदे एक डिब्बे में डाल दिए तो कितना बचा, 56 में से 7 गेंदे डाल दिए हमने, हमारे पास बच गया 49 है ना। अब 49 में से फिर से हमने 7 गेंदे तीसरे डिब्बे में डाल दिया है ना, तो हमारे पास कितने बच गया, 42। अब इस 42 में से हम फिर 7 एक डिब्बे में डाल दिए 7 गेंदे है ना, तो क्या बच गया, 35 है ना। अब 35 में से हमने फिर से 7 गेंदे निकाले और हमने एक डिब्बे में डाल दिया, तब क्या बचा हमारे पास बच गया यहाँ पे 28 है ना। अब हमको क्या करना है, इस 28 में से फिर से निकालना है, 28 में 7 कर देते हैं ना, हमने फिर से एक निकाला 7 गेंदे और एक डिब्बे में डाल दिया तो हमारे पास क्या बच गया, 21 बच गया। ठीक है बच्चों, अब 21 में से हम फिर 7 निकालेंगे तब क्या बचेगा, 21 में से हम निकालेंगे तो 14 बचेगा और ये एक डिब्बे में हम इन 7 गेंदों को डाल दिया, अब 14 बच गया। फिर से हमको इसमें से 7 निकालने हैं ये, और इसको हमने एक डब्बे में भर दिया तो 14 में से 7 निकाल दिए तो क्या बचा, 7 बच गया। अब 7 में से फिर हमको 7 निकालने हैं तो 7 में से 7 निकाल दिए तो क्या बचा हमारे पास, 0, कुछ नहीं बचा और ये हमारा डिब्बे में इसको हम डाल दिए। तो देखिए 63 गेंदों को भरने के लिए हमको कितने डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी वो यहाँ आपको दिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये एक डिब्बा, यहाँ पे मिला हमको दूसरा और यहाँ पे मिला तीसरा, चौथा डिब्बा, 5वां डिब्बा, 6वां, 7वां, 8वां और ये 9वां। तो हमको 9 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना बच्चों, तो आपने भी देखा बच्चों, हमने 63 गेंदे लिए थे और उन 63 गेंदों में से हमने 7-7 कम करते करते गए थे है ना। तो ये 7-7 कम किए, बराबर की संख्या में हमने कम करते गए है ना। तो जब हम बराबर संख्या में बार बार कम करते जाते हैं, बार बार घटाव करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भाग। तो यहाँ पे हम इसको भाग करके भी उत्तर ला सकते हैं। बार बार जैसे हमने कम किया 7-7 तो हम 7 का पहाड़ा पढ़ के हम भाग करके हम कम कर सकते हैं ना। भाग मतलब क्या होता है, बांटना या बंटवारा। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, 7 को बार बार करके 9 डिब्बों में हमने बांटा था, उसी को हम भाग कहते हैं ना। तो यही हमारे भाग की प्रक्रिया। तो आगे के जो सवाल है उसमें हम सीधे भाग कर लेंगे है ना। यहाँ पे देखिए अगला सवाल हमारा, 1 किलोग्राम शक्कर 14 रुपये की मिलती है। राजीव ने अपने घर के लिए 5 किलोग्राम शक्कर खरीदी, बताओ राजीव दुकानदार को कितने रुपए देगा। अब यहाँ पे सवाल को आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है कि इसमें हमको गुणा करना है या भाग करना है। तो यहाँ जब हमको बार बार घटाने की प्रक्रिया ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हमको भाग करना पड़ता है, जैसे कि ऊपर वाले सवाल है ना। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा उसको हम समझें। 1 किलोग्राम शक्कर 14 रुपये में मिलती है ना। अब क्या करना है, 5 किलोग्राम लेना है तो 14 को क्या करना पड़ेगा, 5 बार जोड़ना पड़ेगा। बार बार जोड़ना पड़ रहा है अर्थात यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 14 को 5 बार जोड़ने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, 5 बार उसकी गुणा है ना। शक्कर को 14 रुपये किलो में लिए, अब हमको 5 किलो लेना है, ये तो 1 किलोग्राम का है ना। 5 किलो लेना है तो क्या करना पड़ेगा, 14 को 5 बार हमको जोड़ना पड़ेगा है ना। ऐसे ये 3 बार हुआ, ये 4 बार हुआ, ये 5 बार, ऐसे हमको 5 बार जोड़ना पड़ेगा। तो जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो इसको 14 को 5 बार जोड़े है ना, तो इसी को बार बार जोड़ना को हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम 14 गुना 5 भी लिख सकते हैं और इसका आंसर जो आएगा और इसका आंसर आएगा दोनों सेम आएगा है ना। तो ये हो गया 14 पंचे 70 है ना, और इसका भी 70 ही आएगा 5 बार जोड़ने पर है ना। तो ये है दूसरे नंबर का सवाल का आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखें बच्चों सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 क्या है, एक बाग में आम के 16, अमरूद के 16, संतरे के 16 तथा पपीते के भी 16 पेड़ है। बताओ बाग में कुल कितने पेड़ है। कुल कितने पेड़ है मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है। लेकिन जोड़ने में क्या हो रहा है, 16 को ही हमको बार बार जोड़ना पड़ेगा, 4 बार जोड़ना पड़ेगा। तो बार बार जब जोड़ने की स्थिति आती है तो हमको वहाँ गुणा करना पड़ता है ना। तो हम 16 गुणा 4 कर लेते हैं ना, 16 गुणा 4, तो ये क्या आएगा, 16 चौक 64 है ना, ये उत्तर आएगा। उसी प्रकार ये सवाल नंबर 16 को देखते हैं। सवाल नंबर 16 में क्या है, सवाल नंबर 16 में एक टोकरी में 72 संतरे हैं। कितने हैं, 72 संतरे हैं। इन्हें 6 लोगों को बराबर बराबर बांटें।
तो प्रत्येक को कितने संतरे मिलेंगे। अब हमको 6 लोगों को बांटना है, वो भी बराबर बराबर, है ना। तो चलिए 6 लोगों को बांट के हम देखते हैं कि कितना आएगा। तो जब बांटना है, मैंने आपको पहले बताया भी, जब बराबर बराबर भागों में बांटना है या बराबर बराबर भागों में कम करना है, वहाँ पे हमको भाग करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे आप 72 को भाग कर दीजिए, बांट दीजिए 6 लोगों में, है ना। तो 72 भागी 6, तो जब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम तो कितने बार में आएगा 72। तो यदि आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, वैसे 6 का पहाड़ा पढ़ने में 12 बार में 72 आएगा, ठीक है। 6 बार हम 72 हम डायरेक्ट ऐसे लिख के हम हल कर सकते हैं। लेकिन आपको मान लो नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे एक संख्या को लीजिए, है ना, हम सामने से भाग कर जाते हैं ना। गुणा में जैसे इकाई की तरफ से गए थे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, हम सामने की ओर जाएंगे, तो सामने को हम पहले बांटेंगे, दहाई को, है ना, बड़ी आंकड़ा को हम पहले बांटते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 है और ये 6 है, तो 6 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, तो 7 से ज़्यादा नहीं होना है। तो 6 का एक ही बार पढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, है ना। और 6 मिलेगा तो उसके बाद घटा देंगे, 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचा, और ये फिर इकाई को नीचे लाना है, तो 2, है ना। ये हो गया 12। तो 12, 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 12 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 दूनी 12, और ये सवाल हल हो गया, और ये उत्तर हमको मिला 12, है ना। तो आप भी ऐसे हल निकाल सकते हैं ना। तो ठीक है बच्चों, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम अगली वीडियो में इससे आगे देखेंगे। तो आप वीडियो से बने रहने के लिए आपको थैंक यू सो मच।